हेलो गाइस, मेरा नाम है जिब्रान सैयद And I'm Asma Sayyed. वेलकम टू Al-Safar Portugal Immigration Consultancy. जी वी आर We are a registered Portugal immigration consultancy based in Lisbon, Portugal. We offer D2, D7, D8 and Golden Visa services. Also, if you're new to our channel, don't forget to like, share and subscribe to our channel. इस चैनल को उन तक पहुंचाइए जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे चैनल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर सकते हैं। जी, आज का सब्जेक्ट है हाउ टू ओपन बैंक हियर इन पोर्चुगल, पोर्चुगीज कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट और पोर्चुगीज पर्सनल बैंक अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं रिमोटली विदाउट योर प्रेजेंस हियर इन पोर्चुगल। So without any further ado, let's start the video. जी, तो आगाज करते हैं आज की वीडियो। पोर्चुगल में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि रिमोटली हो जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। रिमोटली होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उनमें से एक जो सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है, जो सबसे ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट है, वो है आपका निफ्ट नंबर। निफ्ट नंबर इज़ अ फिस्कल नंबर, फाइनेंस नंबर जिसे कहते हैं यहाँ पे, जो आपका टैक्स नंबर होता है वो निफ्ट नंबर है। आपकी पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट कॉपी और आपकी आईडी कार्ड। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको अपनी शनाख्ती कार्ड या एफआरसी। इंडियन है अगर आप, बंगाली है अगर आप हैं तो आपका पासपोर्ट काफ़ी है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट्स पे ये होता है कि आपका एड्रेस भी होता है, आपकी मदर का नाम भी होता है, whereas पाकिस्तानी पासपोर्ट में मदर का नाम नहीं होता और एड्रेस भी नहीं होता, और जो सिग्नेचर का पेज होता है और सिग्नेचर का पेज ब्लैंक होता है और आपको मैनुअली आपको साइन करना होता है। इंडियन पासपोर्ट पे आपकी साइन जो है, डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी पासपोर्ट पे फ्रंट पेज पे आती है और सारी डिटेल्स फ्रंट और बैक पेज पे आती है। तो आपको निफ अगर बनाना है तो आपका क्लियर स्कैन पाकिस्तानी पासपोर्ट और उसकी शनाख्ती कार्ड, सेम इंडियन बंगाली और नेपाली पासपोर्ट्स की क्लियर स्कैन और आईडी कार्ड्स वगैरह आप शेयर करना है। ये होने के बाद आपका निफ आता है। ये आ जाता है, निफ आ जाता है आराम से। फिर भी आज तक भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह निफ आराम से आ जाता था। सब लॉयर्स की, सब कंसल्टेंसीज की कॉस्टिंग अलग है, सबकी अलग अलग है। कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है निफ का। निफ ऑफिस जाने के बाद कोई गवर्नमेंट फीस नहीं। ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको कंसल्टेंट, लॉयर, लॉ फर्म, कुछ एजेंट्स भी है, एजेंट्स के चक्कर में लेकिन नहीं जाना चाहिए। कुछ ये लोग अपनी अपनी अलग अलग कॉस्टिंग लेते हैं, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू हियर इन पोर्चुगल। उनकी गारंटी पे वो आपका निफ्ट नंबर बना के देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई इतना क्यों, वो लोग 500 चार्ज कर रहे हैं, ये लोग 400 चार्ज कर रहे हैं, कोई 3 लोग 300 चार्ज कर रहे हैं, सबका ऐसा क्यों। अब आपको उसका जवाब मिल गया। उसके बाद फिर आपको चाहिए होता है यहाँ का हाउस कॉन्ट्रैक्ट। हाउस कॉन्ट्रैक्ट रिमोटली हो रहा है, डिफिकल्ट है लेकिन हो जाता है। निफ्ट नंबर के साथ हाउस कॉन्ट्रैक्ट लिंक्ड होना चाहिए। डिक्लेरेशन मिलता है आपको पोर्टल पे जाके। आप यहाँ पे आने के बाद, या आपके कोई दोस्त हैं तो आपकी यूजर नेम, पासवर्ड। अच्छा, और एक चीज है, निफ जब आप बना रहे हैं तो निफ का पासवर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एजेंट्स के चक्करों में जाने के लिए रीजन मैंने आपको बोला कि मत जाइए। एजेंट्स के पास अगर आप जाते हैं तो आपको पासवर्ड नहीं मिलता। पासवर्ड आता है 1 से 3 महीने के अंदर पासवर्ड। लॉयर के, लॉ फर्म के जो रजिस्टर कंपनी है उनके एड्रेस के ऊपर आपका पासवर्ड आता है। फिर आपको कंपनी आपकी शेयर करती है पासवर्ड। एजेंट्स के पास अगर जाएंगे तो आप ढूंढते रह जाओगे। ये हो जाएगा आपको, आप बिल्कुल, आपको जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पासवर्ड, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ों में मत जाइए। अच्छा, उसके बाद ये निफ के साथ आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होता है। ये रिमोटली होता है, हो जाता है, फिर भी ये भी हो जाता है। उसकी बारी आती है आपकी कंपनी फॉर्मेशन की। नेम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, आरसीबी, कंपनी का स्टैम्प, ये भी रिमोटली बैठे बैठे हो जाता है। उसके बाद बारी आती है जो कि सबसे डिफिकल्ट काम है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है, वो है कंपनी का कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट बनाना, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट बनाना रिमोटली। मैं कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट और पर्सनल बैंक अकाउंट IBN PT 1 2 3 4 5 6 PT। यूरोप के कुछ लोग, कुछ लॉ फर्म्स जो है शॉर्टकट यूरोप के बना देते हैं। आपका D2, D7, D8 रिजेक्ट हो जाएगा। आपको चाहिए IBAN नंबर PT से जो शुरू होता है, पोर्चुगल PT 1 2 3 4 5 6। ये आपको करना है। आप अगर किसी से और भी सर्विस ले रहे हैं तो उनको ये मेक श्योर करना है कि मुझे PT चाहिए। हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ले लीजिए फ्री में। अच्छा, तो आपका
वहां से बैठे बैठे ये ट्रेड लाइसेंस आ गया, आपकी यहाँ की घर की एड्रेस आ गई। अब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए टू ओपन द बैंक अकाउंट। पहले एक चीज वाजे कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं, एक सिंगल बंदा अगर है तो उसका बैंक अकाउंट खुलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, टाइम लग रहा है अगर आपके अच्छे वास्ते हैं जैसे हमारे हैं, लेकिन टाइम लगता है। एक बंदा अगर आपका है ट्रेड लाइसेंस के ऊपर तो बहुत ही मुश्किल है। आप अगर सिंगल हैं तो भी आप अपनी वाइफ को 10%, 15%, 25% एडअप कर दीजिए अपनी ट्रेड लाइसेंस के ऊपर एज ए पार्टनर। इसका होने का फायदा यह है कि 2 पार्टनर्स अगर हैं तो हम आपके बैंक अकाउंट्स खोल के दे सकते हैं आराम से, बहुत ही आराम से। उसके ऊपर एक कैपिटल अमाउंट आता है, D2 का मैं समझा रहा हूं अभी। कैपिटल अमाउंट आता है वो दोनों का 75%, 25% में कैलकुलेट करके उसके ऊपर आ जाता है, ट्रेड लाइसेंस के ऊपर हो जाता है। पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं खुलता। पर्सनल बैंक अकाउंट के लिए हमारे पास अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट भी आराम से हम खोल के दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सारे रिमोटली हो रहे हैं। आपका बैंक अकाउंट, आपका एक्सेस, वी आर जस्ट गोइंग टू बी योर रिप्रेजेंटेटिव और हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। बाकी ईमेल जो बैंक बात करेगा वो ईमेल आपसे डायरेक्ट बात करेगा। हम आपको कनेक्ट कर देंगे बैंक के साथ, डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट्स, कुछ उनके सवाल होते हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हैं, ये शेयर करो, वो शेयर करो। अगर आपकी कंपनी है तो उसका ट्रेड लाइसेंस शेयर करो, आपका टैक्सेशन वगैरह शेयर करो। ये सारी चीजें बैंक आपको पूछते रहता है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट आपसे पूछते रहता है। आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है फॉर द सिग्नेचर, ओपनिंग बैंक अकाउंट सिग्नेचर का डॉक्यूमेंट जो आते हैं वो आ जाते हैं, वो आपके पास बाई ईमेल आते हैं। आप उसको प्रिंट आउट करते हैं, पर्सनल बैंक अकाउंट और कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, उसको प्रिंट आउट करते हैं, आप साइन वगैरह करते हैं, उसके ऊपर टिक मार्क डाल के, एक्स मार्क डाल के बताते हैं कि यहाँ साइन करो। आपको उसको स्कैन करके, कलर स्कैन करके आपको वापस भिजाना है बैंक को, और वो फिर हमें भिजाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फिर हम कोरियर करते हैं बैंक को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने साइन किए हैं वो आपको भिजाना है, चाहे वो कॉर्पोरेट के हो या पर्सनल के हो। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एक्चुअली प्रोसेस है। कई सारे लोगों के 9 महीने, 10 महीने, 8 महीने से तो ये प्रोसेस चल ही रहा है। तो ये आप सर्विस हमसे ले सकते हैं। हम सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं करते, हम कोई भी पार्शियल सर्विसेज नहीं करते, हम प्रोवाइड करते हैं सारी D2 या सारा D8 या पूरा आपका D7 का पूरी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। हम लोग नहीं, हमें सिर्फ आप हेल्प कर दीजिए, आप हमें सिर्फ हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेके दीजिए और आप हमें सिर्फ बैंक अकाउंट का करके दीजिए। वो भी पैसा है ना, वो भी सर्विस देने का पैसा है। तो दूसरे लोग होते तो टूट पड़ते। सिर्फ एक निफ बनाने वाले भी लोग हमें मैसेज करते हैं, हम नहीं करते। हम सिर्फ एक काम नहीं करते, हम पूरा पैकेज करते हैं। उस पर क्या हो जाता है कि जो मेन कस्टमर का जो तवज्जो देना होता है, कुछ कॉन्सेंट्रेट करना होता है, उस पर हम लोग थोड़े से ये रीजन से हमने बंद कर दिया। ये रीजन से हम लोग पार्शियल सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया। जो हमारे लॉयल, जो हमारे करीब, जो हमारे दिल के करीब कस्टमर्स हैं, जो बहुत अच्छे लोग कस्टमर्स हैं, वो लोग का डिले हो जाता है काम में, जस्ट बिकॉज ऑफ 200 यूरो, 300 यूरो, 400 यूरो। हम लोग एजेंट वाला काम नहीं करते। तो आपको अगर पूरी सर्विस चाहिए तो आप हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो कायदे से वो भी तो पैसा ही आ रहा है ना, वो भी तो हमारे जेब में आ रहा है, वो इसका भी तो प्रॉफिट ही है ना, तो जो जेब में आने वाला है। तो लेकिन समझ रहे ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें रिमोटली होती है। आपका फिर VFS होता है, हम करते हैं। VFS की स्लॉट हम लेते हैं। हमारा काम होता है रोज VFS के स्लॉट्स देखना। जो भी कस्टमर्स इंडिया से है, पाकिस्तान से है, नेपाल से है, नेपाल और बांग्लादेशी को तो इंडिया ही जाना पड़ता है, और GCC में अगर कोई है तो एम्बेसी का, VFS का, ये स्लॉट्स बैठ के टीम का काम है रोज सुबह आते ही स्लॉट्स देखना। हमारे कोई वास्ते वाले काम नहीं है कि हमारे पास एजेंट है। एजेंट वाले लोगों ने हमें कई बार कांटेक्ट किया, इंडिया वाला एजेंट, पाकिस्तान वाला एजेंट, सर मैं डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट लेके दूंगा, 6 लाख पाकिस्तानी रुपीज लूंगा। इंडिया वाला बोलता है मैं 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज लेके दूंगा और हम गारंटी आपको VFS का स्लॉट लेके देते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हमारे क्लाइंट्स का एक्सपेंस बच जाता है, एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है। ये 3 लाख और ये वाला 6 लाख, तो जो टोटल पैकेज है D2 का, उसमें फिर पैसे इंक्रीज हो जाते हैं, काफी ज्यादा पैसे इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट हम ही अपॉइंटमेंट लेते हैं, हम ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिलअप करते हैं, हम ही डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, सब चीजें हम करते हैं। सिर्फ आपको जाके ये बायोमेट्रिक करना है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमने प्रोवाइड किया वो जाके बायोमेट्रिक के टाइम पे देना है। तो ये सारे रिमोटली होते हैं।
आपका फिर सोशल सिक्योरिटी जो निस नंबर है, ट्रेड लाइसेंस आने के बाद और वीएफएस की स्लॉट की प्रूफ मिलने के बाद निस नंबर भी हम अप्लाई करते हैं। आप अगर सिंगल हैं या अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो सबका हम अप्लाई करते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा था कि D2 हो, D7 हो, D8 हो, सबके लिए अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। सिर्फ D7 और D8 में पर्सनल बैंक अकाउंट चाहिए, D2 में कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट एंड पर्सनल बैंक अकाउंट इफ यू आर गेटिंग योर फैमिली मेंबर्स। तो ये अगर आपको सर्विस चाहिए हमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं हमारे पास माशाल्लाह, बहुत ही जल्दी काम हो रहा है। जो पहले जो टाइम लगता था D2 के लिए, D7 और D8 के लिए, उससे 3 महीने और जल्दी हो जा रहा है आजकल, 3-4 महीने, एक्चुअली 3-4 महीने जल्दी हो रहा है। क्योंकि टाइम लगता था ज़्यादातर बैंक अकाउंट के लिए, तो वो टाइम अभी थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमारे जो बैंक के साथ अभी जो ताल्लुकात है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। अगर हम सिर्फ बैंक अकाउंट के लिए जाएंगे तो आपकी वो बात नहीं होगी। तो बैंक जानता है कि ये सिर्फ हमारे D2, D7, D8 वाले कस्टमर से एक उनका एक पोजीशन होती है कि वो यहाँ पर आने के बाद क्या करने वाले हैं, बैंक को क्लियर होता है उस चीज़ के लिए। तो इसलिए वो अकाउंट्स थोड़ी सी जल्दी खुलते हैं। इसलिए आप ये प्रोसेस जितना हो सके जल्दी कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये हालात देखते हुए बहुत सारे लोग हैं आना चाह रहे हैं, तो उनके भी प्रोसेस है। और बहुत सारे जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स एग्जिस्टिंग थे, उनके भी प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहे हैं माशाल्लाह। तो बैंक के कनेक्शन, हमारे कनेक्शन बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्योंकि अच्छे जल्दी आप जा रहे हैं तो एक हो जाती है बॉन्डिंग। तो उनकी और हमारी इस वजह से आपको अगर यहाँ पर D2, D7, D8 पे आना है तो जो प्रोसेस आपका है वो बहुत फास्ट हो सकता है। तो जल्द से जल्द आप ये कोशिश कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जो 2 अहम चीजें हैं वो एक, क्योंकि हम गए एज ए कंपनी, हम जो बैंक्स के साथ हमारी जो लिंक्स है, हम गए एज ए कंपनी, हम कोई एजेंट के जैसे नहीं गए ना। हमारा ट्रेड लाइसेंस लेके और हमारा लॉयर को लेके, लॉयर का कार्ड लेके हम साथ में गए। तो समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि भाई हम गए, अरे आपका केस आया सर, ये वहाँ पे कस्टमर है उनका प्लीज खोल के दे दीजिए, ऐसा नहीं। हमारी रेपुटेशन है माशाल्लाह अलसफर की यहाँ पे, और अलसफर जाता है तो ठाट के साथ जाता है माशाल्लाह, टीम के साथ जाता है, और 1 2 3 4 बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम केसेस को हैंडल करते हैं। तो बहरहाल उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप लोग को बात समझ नहीं आई कि आपको बैंक अकाउंट खोलना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सर्विस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम कर रहे हैं बैंक्स के। लिटरली एक बैंक तो 3 दिन में, लिटरली एक बैंक 3 दिन में डॉक्यूमेंट्स आए, कस्टमर के पास गए, कस्टमर्स ने साइन किया डॉक्यूमेंट और कोरियर किया, कस्टमर ने 1 हफ्ता लगा डॉक्यूमेंट मिलते, लिटरली 3 दिन में वो डॉक्यूमेंट आए थे और 10 दिन के अंदर उनका बैंक अकाउंट खुल गया, और पहली जो 500 यूरो की डिपॉजिट होती है वो भी डाल दिया, और काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी हो गई। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.